नमस्कार। इस समय हमें मलेना रोड के 24 फुट रोड पर जहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एक महिला हाई टेंशन तार से बुरी तरह से झुलस गई और अभी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। जानते हैं लोगों से क्या हुआ था, क्या था पूरा माजरा। हाँ जी बताइए। बड़े भाई वो आवाज के ब्लास्टिंग की आवाज आई एकदम। हम घर से निकले, भगे घर यहाँ देखा तो यहाँ ब्लास्टिंग की आवाज आई। तो गए तो बच्ची, एक छोटी बच्ची 3-4 साल की, तो उसे देखा, उसकी चोट लगी पड़ी सिर में, उसके ऊपर पटिया गिरी थी। पटिया गिरी तो उस बच्ची को उठा के ले गए हॉस्पिटल के लिए। तो फिर हमने और भी देखा कमरों में, तो कोई भी नहीं दिखा हुआ है। तो किसी एक लेडीज ने बताया कि एक ऊपर लेडीज तार से फुक रही है, तो हम उसे देखने के लिए गए ऊपर। तो कोई हाँ धुआं उठ रहा था कपड़ों में, सारे कपड़े जल गए थे और वो भी जल गई थी। तो हमने देखा तो कोई पड़ोसी भी उठाने की तैयार नहीं। तो मैंने एक भैया को बुलाया, मेरे भाई आ जाओ जल्दी उठवा दो। फिर एक भैया आए तो उन्होंने उठवाया, फिर एक पड़ोसी और आए, उन्होंने उठवा के तो वो नीचे उतरवाए। फिर हमने वो कार में गेरी ठीक है हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। यहाँ से धो रही थी मैं, सारा एकदम से ब्लास्ट हुआ, एकदम से सब अंदर गए। उनकी लड़की को बाहर लेके आए, उनके यहाँ पे इतना कटा हुआ है और ऊपर से लेडीज को लेके आए, ऊपर से पूरी जली हुई थी। पता नहीं वो कपड़े सुखाने गई, वैसे तो कह रहे हैं कपड़े सुखाने गई, पता नहीं अब क्या करने गई। अभी उनकी हालत कैसी है? बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है, पूरी जल गई। ऊपर से नीचे से सारे कपड़े जले हुए, कुछ नहीं था तन पे। वो चद्दर लपेट के ले गए हैं हॉस्पिटल। मतलब उसमें उनमें सांस थी, कुछ चल रही थी? हल्की फुल्की सांस थी और ज्यादा नहीं थी। बहुत तड़प रही थी, मतलब सब चीज फेंक रही थी ऐसे उधर, बहुत तड़प रही थी। आप कुछ कहना चाहेंगे? अब ये भैया देखो क्या हुआ, ये क्या हुआ। एक लड़की है वैसे, वाकई वो अलग हॉस्पिटल में, ये बीके में अलग। कितनी एज होगी उनकी, कितनी उम्र? ये उम्र तो होगी शायद 34-35 साल की तो है। बच्ची ऐसी है कोई 7-8 साल की। हाँ कोई नहीं है, इसका घर वाला बाहर गया हुआ है। एक भैया ऊपर रेंट पे रह रहा, वो इधर भागे जब आग लगी है, बस और कोई नहीं है। हाँ वो फोन कर दिया, वो आ रहे होंगे क्या। तो ये उसकी जैसी मदद हो जाए, लोग बाकी ठीक कर रहे हैं, उस बच्चे को कर दिया। बच्चे और वो दोनों ज्यादा ही दिल सी हुई है। वैसे हम तो नहीं थे, फिर बाद में आए हम, लगेगी चाहते हैं हम वो ठीक हो जाए। ये आपको दिखा रहे हैं, देखो यहाँ भी लाइन में फॉल्ट हुआ है। उसके बाद ये देखिए, ये पूरी जली हुई है मीटर यहाँ पे, तीसरी मंजिल तक खत्म बता नहीं, पूरी लाइन जल गई। अच्छा आप बताइए किसका घर है ये? आपका घर है? क्या हुआ है? ये हम तो बैठे थे, हमारे घर में पेशेंट है, उसके साथ हम बैठे थे। एक साथ पता नहीं क्या हुआ, भड़ाका हुआ बहुत तेज, और उसमें से एकदम धुआं निकला। मैं अपने पेशेंट को लेकर भाग गया, तो पता लगी भाई सब खत्म हो गया। हमारी दुकान में से सब कंसीड नीचे गिर गई, निकल के। ऊपर ऐसे 3 आईसी बॉक्स लगे हुए हैं, सब खत्म हो गए। पंखे वंखे सब खत्म है। ये किस वजह से आप मानते हैं, क्या कारण? ये कारण ऊपर वो साइड में ना जो औरत कपड़े सुखा रही गई है, उसने 33,000 पे ऐसे जैसे फटका मारा ना, वो जट उसका अर्थिंग आई है। क्या हुआ है वो तो पूरी खत्म है, सिर से लेके पैर नीचे तक पूरी खाल पलटी है उसकी, पूरी खत्म है। ब्लास्ट होने के बाद जैसे यहाँ पे शोर शराबा हुआ, तो ये अंकल जी हमारे, इनका घर है, इनके बराबर वाला हमारा घर है जो इससे पीछे लगा हुआ है। तो जब भड़ाका हुआ तो किसी को कुछ नहीं पता था कौन क्या है, तो सबने अपने घरों में जाके देखा, नीचे ऊपर कुछ नहीं। तो हम पीछे इस वाले घर में आए, तो पहला फ्लोर देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, पता ही नहीं चल रहा था कि ब्लास्ट कहाँ हुआ। फिर ये सामने से कहीं से आवाज आई कि एक लेडीज पड़ी हुई है ऊपर, जो 66 kV की लाइन है, ये 66,000 वोल्ट की लाइन। तो वो लेडीज आधी नीचे लटकी हुई थी, आधी उस ऊपर थी, तो वो गीले कपड़े पड़े हुए थे सारे। तो जो लाइव कंडीशन ये थी कि वो पूरी जली हुई थी, एकदम पूरा जल गया था, उसका खाल पलट चुकी थी। तो उसको जैसे तैसे करके हम 4-5 भाइयों ने यहाँ पे उसको नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद पहले उसको फर्स्ट एड, जो हमारा फर्स्ट मॉरल बनता है, हम उसको फर्स्ट एड के लिए इनपुट दिया कि फर्स्ट एड के लिए जाए। और बाकी जो हमने देखा कि इनके घरों की दीवार वगैरह टूटी हुई है, पूरा ग्लास व्लास पूरा डैमेज हो रखा है। तो जो कंडीशन है कि वो किसी तरीके से जो गीले कपड़े वो ऊपर सुखा रही हैं, उनको जो रास्ता ऊपर जाने का दिया गया है, तो वो उस वजह से वो वहां से अर्थ आया और उस अर्थ की वजह से ब्लास्ट हुआ। और उसके बाद जो कंडीशन है वो हम देख ही रहे हैं कि पूरा सभी का बहुत नुकसान हुआ है। तो ये किराएदार थी या इनका अपना मकान? नहीं, ये किराएदार थी, ये मालिक हैं यहाँ पे, इसी गली में रहते हैं, मिस्टर बनवारी, उनके यहाँ पे किराएदार हैं। तो उन्होंने ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने उसको बोला हुआ है कि और कोई रास्ता भी नहीं है कि आपको ऊपर नहीं जाना है। स्टिल वो लेडीज ऊपर गई
और उन्होंने लकड़ी की सिड्डी लगा रखी थी, उस लकड़ी की सिड्डी से वो ऊपर गई। तो ये जो है उसको हम नादानी कहें या क्या कहें, बट या लक कहें या लकीली की वो जो किस्मत होती है वो होता है, लेकिन इससे हम लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। अब इसकी भरपाई तो हम किससे बोलेंगे, हम अगले एक डिपार्टमेंट बिजली विभाग से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आके लोगों को इनपुट दे कि इस तरीके की वो गलतियां ना करें और इन पे बहुत कड़ी कार्रवाई की जाए। कड़ी मतलब कार्रवाई इन द सेंस कि उस पे एक इनपुट दिया जाए, लोगों को समझाया जाए कि ऐसी चीजें नहीं कराई जाएं, कि इतना बड़ा रिस्क कि एक आदमी की वजह से पूरा मोहल्ला कॉलोनी जो ये फेस कर रही है। हर घर में 1-2 लाख रुपए का नुकसान है। हमारा बराबर वाला घर है, 2 AC, वायरिंग पूरा कंसील्ड, 4 फ्लोर का पूरा फट गया है। हम वो भी देखते हैं और एक बार ऊपर जाके भी जा सकते हैं, तो वहाँ का भी देख लेते हैं, है ना, किस तरह से क्या है। ऊपर का कंडीशन दिखाते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में हमने ही उनको नीचे उतारा था। चलिए अब हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं घटना स्थल को, जहाँ पर ये घटना हुई है। आइए, ये देखिए यहाँ भी ये MCB बॉक्स पूरा जला हुआ है और घरों में बहुत नुकसान हुआ है इसकी वजह से। आइए ऊपर और चलते हैं और दिखाते हैं ऊपर। अब आपको दिखाते हैं वो लाइन जहां पर उस लेडी का हादसा हुआ। ये घर से बिल्कुल एकदम कोई 1-1.5 फुट ऊपर ही है, ये बहुत ऊपर नहीं है। हम सुरक्षा कारणों की वजह से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन आपको दिखा रहे कि बिल्कुल छत से लगभग टच होकर जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही है मकान मालिक की भी, जिन्होंने इतना ऊंचा मकान बनाया है, और प्रशासन ने भी इनको कैसे अलाउड कर दिया इतनी बड़ी हाई टेंशन तार पे के सामने इतनी बड़ी लाइन गुजर रही है घर के बिल्कुल ऊपर से, एकदम ऊपर से। अगर कोई गलती से भी चढ़ जाए तो चपेट में आना ही है। लोग किराए के लिए, किराए के चक्कर में इस तरह के भवनों का, ऐसे घरों का निर्माण कर देते हैं सिर्फ किराए के लालच में कि एक मंजिल और बन जाए, लेकिन इसमें किसी की जान की कोई कीमत नहीं देखते कि कोई कितना बड़ा हादसा हो सकता है। अब आपको दिखाते हैं, ये टूट कर जो ऊपर छज्जा आप देख रहे हैं, टूट के नीचे बच्ची खड़ी थी, ये उसके सिर पे लगा है और वो दीवार से टकराई है, जिसके बाद ये खून के निशान आप देख सकते हैं। आपका भी हो गया? ये देखिए घर की वायरिंग आपको दिखाते हैं, ये सब नीचे टूटे पड़े हैं। ये दरवाजा टूट के गिर गया है, ये वायरिंग ये टूटे हुए हैं, ये मीटर खड़ा पड़ा है यहाँ पे, ये है। और ऊपर देखिए एक मीटर ये लटका हुआ है। इसके बाद वायरिंग पूरी जल चुकी है, पूरी वायरिंग जली हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से वायरिंग जली हुई है। आगे आपको दिखाते हैं घर में और अंदर। ये देखिए कितना तगड़ा ब्लास्ट हुआ है, यहाँ पूरा बोर्ड उड़ गया है और पूरी जो वायरिंग है जलकर खत्म हो चुकी है। यहाँ दीवार तक को फाड़ दिया है। ये अंडरग्राउंड वायरिंग थी जो दीवार को फाड़ दिया इसमें पूरा। और ये दरवाजा भी उखड़ गया, देखिए दरवाजा उखड़ा हुआ है और इसकी वजह से ये नीचे पड़ा हुआ है, टूटकर नीचे गिर गया दरवाजा उखड़ के। खिड़की का गिलास देखिए, ये खिड़की पूरी तरह से टूट चुकी है। ब्लास्ट कितना खतरनाक होगा कि नीचे एक मंजिल नीचे ये घर के दरवाजे, खिड़कियां, खिड़कियों के गिलास सब टूटे हुए हैं। तो कम से कम कपड़ा सुखाने को नहीं है, थोड़ी बहुत जगह तो रहनी चाहिए। नहीं, बाकी फिर देखिए सर, हम ऐड में यही इंटीमेट करते हैं कि जो हमारा बिजली विभाग है और एक इसके लिए एक प्रावधान बनाया जाए, सबको ये स्टोरी बताई जाए कि आप ऐसे रिस्क नहीं लें, लोगों को जागरूक किया जाए। ये सब एक की जिंदगी नहीं है, इसमें हजारों की जिंदगी जुड़ी हुई है। नहीं, इसमें एक लापरवाही चलो बिजली वालों की मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लापरवाही मकान मालिक की, जिसने इतना ऊंचा मकान बनाया। मकान मालिक ये तो सरासर लापरवाही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने भी जाके देखे तार बिल्कुल छत से टच हो रहे हैं, तार मुश्किल से 1-2 फुट का ही गैप है। वो छत इतनी ऊंची बनाई हुई है, किराए के लालच में लोग इतना कुछ कर देते हैं, जिंदगी, किसी की जिंदगी को नहीं देखते, किसी की जान को नहीं देखते, किसी की जान की परवाह नहीं करते और बिल्कुल तारों से टच करके मकान बनाया हुआ है। इस तरह की लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खबरें और भी हैं, देखते रहिए TV19 आपकी आवाज़।